नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं जून के माह का मासिक राशि फल लेकर के। इस जून के माह में क्या कुछ हैं बड़े परिवर्तन और तुला राशि वालों को किन किन खास बातों का रखना है विशेष ख्याल। साथ ही साथ हम आप जानेंगे तुला राशि वालों का शुभ अंक और शुभ कलर। कौन सा अंक आपके जीवन में इस माह में, इस जून की चिलचिलाती हुई धूप में, कौन सा अंक और कौन सा कलर आपके लिए बहुत शुभदायी और बहुत फलदायी होगा। कौन से वो राज हैं जो आपके जीवन में इस मंथ में खुलने वाले हैं। कौन सी वो तारीखें हैं जिन तारीखों पर रखना है आपको अपना बहुत विशेष ख्याल। साथ ही साथ हम आप बात करेंगे तुला राशि वालों के व्यापार के बारे में, प्रेम संबंध के बारे में, जॉब के बारे में, स्टडी के बारे में एंड आपके बिजनेस लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, फिजिकल लाइफ के साथ साथ हम आप चर्चा करेंगे आपके कैरियर के बारे में, आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। आपकी विदेश यात्रा कैसी होगी, क्या आपकी बहुत टाइम से रुकी हुई फ्लाइटें इस मंथ उड़ान भर सकती हैं और आपके क्या विदेश जाने के मनोरथ, विदेश जाने की जो ड्रीम्स हैं, फॉरेन यात्रा आपकी करने की जो एक सपने हैं, वो क्या सपने आपके साकार होते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं या नहीं। ऐसे बहुत सारे आपके प्रश्न हैं। क्या शादी बहुत टाइम पहले आपका विवाह हो गया था बट आपको अभी तक संतान नहीं हो पाया था और आप कंटिन्यू हर मंथ प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं बट अभी तक आपको बेबी कंसीव नहीं हो पाया है, तो वो कौन सी तारीख है जो आपके लिए बेटर रहने वाली है और आपको संतान सुख दिलाने वाली है। साथ ही साथ आपको हम बहुत सारी ऐसी चीजें ही बताएंगे जिन जिन तारीखों पर आपको रखना होगा अपना और अपनों का विशेष ध्यान। तो अब बिना देर के हुए चलिए करते हैं वीडियो की शुभ शुरुआत। जो तुला राशि के जातक काफी समय से अपने प्रेम संबंध को लेकर के या आपके और आपके प्रेमी या प्रेमिका के बीच में आपसी मतभेद, बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी और आप दोनों एक दूसरे को शायद कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे थे। आपका प्यार इतना रूठ चुका था या आपका प्यार आपसे इतना दूर जा चुका था कि अब वो सन्निकट आने की स्थिति में नहीं था। आप ये आशाएं खो चुके थे कि मेरा प्यार या मेरा स्नेही अब मेरे से गुरुजी मिलने कभी नहीं वापस आएगा। इट इज मतलब पूरी तरीके से आपने ये चीज मन में बना लिया था कि ये इम्पॉसिबल है और अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। इस भ्रांति को मैं आपको बता दूं तुला राशि वालों, मैं तोड़ रहा हूं और आपका जो रूठा हुआ प्रेमी है या रूठा हुआ प्रेमिका है, आप देखेंगे कि 6 जून के बाद आपके जीवन में वापस आने के अद्भुत संयोग बन रहे हैं। 6 जून के बाद आपका प्रेमी, आपका प्रेमिका आपके लाइफ में वापस आ सकता है। अब बात करते हैं आपके जॉब क्षेत्र के बारे में। अगर आप तुला राशि के जातक हैं और आपके जॉब क्षेत्र में आपको काफी समय से बहुत विशिष्ट उन्नति नहीं मिल पा रही थी, आपको निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आप जॉब के क्षेत्र में 9 जून के बाद अगर ट्राई करते हैं तो आपके जॉब के क्षेत्र में आपको काफी अच्छी सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। विशेष उपाय है कि भगवान गणेश की आराधना करके आपको घर से बाहर अवश्य निकलना चाहिए। चींटी और चींटों को, गौ माता को, मूक पशुओं को दाना डालने से आपके जॉब के क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को लेकर के तुला राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। 4 जून से लेकर के 24 जून तक, 4 जून से लेकर के 24 जून तक आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। उसके बाद का समय आपके लिए अनुकूल होगा। उपाय आपके लिए यह है कि भगवती की आप आराधना करें। हो सकता है तो ओम क्लीं रोगा न शेषान न पहंस दुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्ठान त्वामा श्रिता निपिन नराणाम त्वामा श्रिता हाश्रयताम प्रयंती। इस महामंत्र के जाप से आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके आर्थिक जीवन में, आपके व्यापारिक जीवन में लाभ मिलेगा और आपका स्वास्थ्य काफी अनुकूल होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के व्यापारिक क्षेत्र के बारे में। व्यापारिक क्षेत्र में अगर आपको काफी समय से बहुत लॉस मिल रहा था या व्यापारिक स्थल आपका बहुत अनुकूल नहीं हो पा रहा था या व्यापार में आपको कंटिन्यू घाटा लग रहा था, तो ये स्थितियां आपकी 11 जून के बाद ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। 11 जून के बाद आपके व्यापारिक क्षेत्र में आपको काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय आपके लिए है कि अपने व्यापारिक स्थल पर आप एक स्फटिक का कछुआ
अवश्य रखें। और हो सकता है तो माँ लक्ष्मी की एक ताम्र की प्रतिमा आप अपने व्यापार के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं, इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी। संभव है तो कनकधारा या श्री सूक्त के स्तोत्र का आपको पाठ अवश्य करना चाहिए। अब हम बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक जीवन तुला राशि वालों, आपका इस मंथ थोड़ा अनुकूल है। फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़ी सी आपको फेस करनी पड़ सकती है। पैसे की तंगी आपको बहुत विशेष परेशान तो नहीं करेगी, लेकिन हाँ, आपके जीवन में इस मंथ में थोड़ा उजूल फजूल के खर्चे, आपके जीवन में इस मंथ में फैशन या बोल सकते हैं सौंदर्यतापूर्ण स्थितियों में आपको पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। इसलिए दिखावे की जिंदगी नहीं, आप खुद को देखें और फिर दिखावे की जिंदगी को जीने का प्रयास करें। क्योंकि बहुत सारे लोग मित्र ऐसे होते हैं कि कर्ज लेकर के घी पीते हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके जीवन के लिए, उनके कैरियर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता है। तो अगर आपके पास है उतना ही आप अपने जीवन में भरण पालन पोषण करिए, आपके लिए अनुकूल स्थिति अवश्य रहेगी। धार्मिक यात्रा आपकी काफी अच्छी दिख रही है। इस मंथ आप अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा को लेकर घर से बाहर निकल सकते हैं। कैरियर क्षेत्र में आपको तुला राशि वालों इस मंथ में काफी अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है। कैरियर अगर आपका काफी टाइम से अनसेटल्ड था और आपके कैरियर के क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियां आपको फेस करनी पड़ रही थी, ये स्थितियां आपकी खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। कैरियर क्षेत्र में आपको अद्भुत सा लाभ मिलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। अगर आप बहुत टाइम से अपने कैरियर को लेकर के प्रयास कर रहे थे या आप कैरियर को लेकर के चिंतारत थे, परेशान थे, निराश थे, आपके कैरियर की सारी समस्याएं खत्म होती हुई जरूर दिखाई दे रही हैं। आप अपने कैरियर क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हो सकता है जितना हो सकता है भगवान श्री हनुमान जी की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। अगर आपका परिवार तुला राशि वालों काफी टाइम से आपके पारिवारिक सपोर्ट आपको नहीं मिल रहे थे, आपका परिवार आपसे दूर जा रहा था, या आपके बीच में या आपके जीवन में पारिवारिक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इस कंडीशंस में आपको इस मंथ में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 14 जून के बाद आपको आपके परिवार का सपोर्ट काफ़ी अच्छा प्रदान होगा और आपके पारिवारिक जो लोग हैं वो आपके काफ़ी अच्छे सपोर्टिव ठहरेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में थोड़ी सी हानि मिल सकती है। सामाजिक स्तर पर कोई भी वचन या कोई भी भाषण इत्यादि आप अगर देते हैं, थोड़ा संभल कर अवश्य दें। विदेश यात्रा की फाइलें आपकी थोड़ी सी इस मंथ डिलेड होती हुई दिखाई दे रही हैं। विदेश यात्रा को लेकर के अगर आप तुला राशि के जातक हैं, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, तो आपको इस मंथ में 19 जून तक थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बाकी का समय आपके विदेश यात्रा के लिए काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं आपके ससुराल पक्ष की। ससुराल पक्ष से आपको भैया इस मंथ मनाया जा सकता है। ससुराल पक्ष से कुछ आपको उपहार, कुछ गिफ्ट्स आपको प्रदान हो सकते हैं। मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ के साथ आपके बॉन्ड काफ़ी मधुर होंगे और मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ के साथ साथ साली सरहज का आपको प्यार भरपूर मिल सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के संतान सुख के बारे में। अगर आप तुला राशि के जातक हैं और संतान सुख को लेकर के काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं या काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, अभी तक आपको बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था, आप इस मंथ में आप 9 जून के बाद अगर ट्राई करते हैं, 9 जून के बाद संतान सुख के लिए प्रयास करते हैं, आपके लिए स्थिति काफ़ी अनुकूल होगी। 9 जून के बाद आपको काम ये करना चाहिए कि अगर संभव है तो ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तुमहम शरणम गतः क्लीं ओम, इस महामंत्र के जाप से आपके जीवन में अवश्य शांति और सुखद यात्रा आपको प्रदान होगी। अब हम बात करते हैं आपके कोर्ट कचहरी के चक्करों के बारे में। अगर आप काफ़ी टाइम से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए थे, आपके जीवन में आपके कोर्ट कचहरी के जो मन मुकदमे थे वो ठीक नहीं हो पा रहे थे या छुटकारा आप उनसे नहीं पा रहे थे, तो अब आपको निराश नहीं होना है। 21 जून के बाद अगर आपकी कोई तारीख है तो विजयी आपकी निश्चित 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 होगी ही होगी। बस आपको उपाय यहाँ पर यह करना चाहिए कि भगवान श्री हनुमान जी का एक चौपाई है, कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। इस महामंत्र, इस महाचौपाई के जाप से, इस महाचौपाई का जाप आप सुंदरकांड में संपूर्ण लगाकर करें, आपको अत्यंत और बड़ा सुंदर आपको लाभ प्रदान होगा और आपके जो कोर्ट केस और डिवोर्स केस इत्यादि प्रकार के जो केस हैं
उन केसों में आपको राहत अवश्य प्रदान होगी। मानसिक चिंता में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। आपके जीवन में इस मंथ में मेंटल स्ट्रेस और मानसिक चिंताएं आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं। तुला राशि वालों, शत्रु आपका इस मंथ पराजित निश्चित होगा ही होगा। 6 जून के बाद आपके शत्रु का बुरा समय स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके शुभ अंक और शुभ कलर के बारे में। तुला राशि वालों का इस मंथ का जो शुभ अंक होगा वो होगा 6, 11, 22, 29 और 35। आपका शुभ कलर होगा नीला, हरा और सफेद। ये शुभ अंक और ये शुभ कलर आपके जीवन में बहुत सारी शुभता, बहुत सारी खुशियां देने में आपके लाइफ में सहायक होंगे। इन शुभ अंकों को और इन शुभ कलरों को अपने जीवन में आजमाइए और फिर आप देखिए क्या सुंदर चमत्कार होता है आपके लाइफ में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे आपके साथ किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सीताराम।